क्या सफलता पाओगे जो रहता निर्भर गैरों पर, क्या सफलता पाओगे जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर। तो जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का अपना टॉपिक है अलंकार। अलंकार देखिए कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 2 से 3 नंबर के बीच में क्वेश्चन दे देते हैं, आपको उसका परिभाषा और उसका उदाहरण देना पड़ता है। तो दोस्तों आज की बात कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कक्षा 10 वाले देख लेना, हमारी इस वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसा आपको पढ़ा देंगे, कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा अलंकार, अब अलंकार का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है। ठीक है, इसके पहले मैं बना चुका हूं, अलंकार का पूरा डिटेल्स दे चुका हूं। हमारे चैनल पर जाएंगे, एपीएस बेस्ड स्टडी सर्च करेंगे तो वहां पे देख लीजिएगा, हम अलंकार का पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझाए हैं। हम कोई भी वीडियो बनाते हैं पहले इसको फुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तब इसके बाद वीडियो बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, ये कक्षा 10 के लिए है। ठीक है, तो पहला अलंकार क्या है, कक्षा 10 में देख लेते हैं पहला अलंकार क्या है। उपमा अलंकार। पहला अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहां किसी एक वस्तु की तुलना, जहां किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती हो, जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दिमाग में सेट कर लो भैया, जब किसी से किसी की तुलना की जाएगी तो वहां पे उपमा अलंकार होगा। समझ में आया आपको। जैसे देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। और दोस्तों ऐसा ट्रिक बता दूंगा, आप एग्जाम में धमाल मचा देंगे, धमाल मचा देंगे। देख लीजिएगा ट्रिक क्या है, इसमें योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह का मतलब समझते हैं, जो डैश होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह के योजक चिन्ह के यहाँ पे देखिए के बाद लिख लीजिएगा, के बाद, योजक चिन्ह के बाद, यहाँ पे के लिख के यहाँ पे बाद लिख दीजिएगा। ठीक है, योजक चिन्ह के बाद तो क्या आएगा, योजक चिन्ह के बाद सा सी से सरिस, सा सी से सरिस आता है। यहाँ पे 2 ही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आपका उपमा अलंकार खत्म। कैसे खत्म बता दे आपसे, जब उपमा अलंकार आएगा तो वहां पे दे देगा योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बाद क्या देगा, सा सी से सरिस, सा सी से सरिस। आप जहां भी देखेंगे इन शब्दों को डैश लगाकर अगर देता है तो आंख बंद करके आंसर क्लिक कर दीजिएगा, किस पे, उपमा अलंकार पे। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, हरि मतलब समझते हैं श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की यहां पे बात कर रहा है, श्री कृष्ण के चरणों की बात कर रहा है। किससे तुलना कर रहा है, तुलना किससे कर रहा है, कमल से। हरि के चरण की तुलना कमल से की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा एक प्रसिद्ध, यहाँ पे तुलना की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, तुलना की बात की जाएगी। जब तुलना की बात की जाएगी तो वहां पे उपमा अलंकार होगा ही। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए हमारे ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे से आया है ना, देखिए यहाँ पे से, इसलिए क्या है, ये एग्जाम्पल बहुत ही बार पूछा गया है, इसको आप बहुत ही बढ़िया से याद कर लीजिएगा। एक परिभाषा एग्जाम्पल अगर आप याद कर लिए तो आपका 3 नंबर जरूर से जरूर एग्जामिनर देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पीपल पात सरिस मंडोला, पीपल पात सरिस मंडोला। यहाँ पे देखिए पीतल और मन की, पीतल और मन की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तुलना के तहत क्या आया है, सरिस आया है। हम आपसे बोले सा सी से सरिस, आप इस दोनों ट्रिक को फॉलो करेंगे तो उपमा अलंकार एकदम पूरा धुआं धुआं करके खत्म कर देंगे। एग्जामिनर बहुत खुश होकर आपको पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, देखिएगा पीपल पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पे सरिस आया है, सरिस आया ना जी, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाएगा भैया, ध्यान देना आप। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे मुख था, मुख, मुख, मुख चंद्रमा सा कोमल है, मुख चंद्रमा सा कोमल है। आप देख लीजिए भैया, एक स्त्री है, एक स्त्री है, उसका पति कह रहा है तेरा मुख चंद्रमा सा कोमल है। अरे ससुरा ये नहीं जानता चंद्रमा, अगर चंद्रमा बहुत दूर है, ये स्त्री तेरे पास है, तो इसकी तुलना उससे कर रहा महोखा डोमड़ा। इसी बात को यहाँ पे कह रहा है।
मुख चंद्रमसा कोमल है, मुख चंद्रमसा क्या है, कोमल है। तो यहाँ पे मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। जब तुलना की जाए, तुलना के तहत सा सी से सरिस आए, वहां पे उपमा अलंकार होगा। हाँ भाइयों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा बहुत ही शानदार वीडियो है, इसके बाद आपको कहीं अलंकार की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी फुल गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लीजिए पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक भी बता रहे हैं आपको। आप पूरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अलंकार को हम पूरा धुआं धुआं करके धुआं आपकी मुट्ठी में दे देंगे दोस्तों, समझिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे परिणाम कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन प्रयास लाजवाब होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा अलंकार क्या है, दूसरा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार। दूसरा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार। आपके सिलेबस में दूसरा अलंकार रूपक अलंकार है। तो देखिएगा इसका परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान का अभिन्नता प्रकट की जाए, जहां उपमेय में उपमान का अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो आपसे हम बता दें उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके ट्रिक क्या है, दो पंक्ति के बीच योजक चिन्ह आए, दो पंक्ति के बीच योजक चिन्ह आए, और उसमें भी बताए थे योजक चिन्ह आता है, इसमें भी आता है उसमें भी आता है। इसमें डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। इसमें योजक चिन्ह के बाद, इसमें योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आता है, इसमें योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आता है। यहां तक आप देख लीजिए, ये जो हम पिछला अलंकार बताएं, उपमा अलंकार बताएं, उसमें सासी से आता था, इसमें डैश आएगा, इसमें भी योजक चिन्ह आएगा, लेकिन सासी से नहीं आएगा। जब सासी से नहीं आएगा, डैश आएगा, तो वहां पे रूपक अलंकार होगा। अगर सासी से के साथ डैश आ रहा है तो वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। इतना ही इसमें कॉमन सा डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, या ट्रिक याद कर लिए तो समझ लीजिए रूपक अलंकार को एकदम खत्म कर दिए। ठीक है, इसका देख लेते हैं उदाहरण क्या है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो देखिए यहां पे क्या आया है, आया ना योजक चिन्ह या डैश, यहां पे आया है ना योजक चिन्ह, योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आया है, इसलिए कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। मुख्य चंद्र तुम्हारा देख सके, मुख्य चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, मन सागर मेरा लहराता। अरे ससुरा, ये देखिए मुख्य चंद्रमा से दिखाकर और कह रहा मन सागर मेरा लहराता, मन सागर मेरा लहराता। ये ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं हमारे देश में। तो देखिएगा दोस्तों, मुख्य चंद्र, यहाँ पे क्या आया है, योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के बाद सासी से नहीं आया है। जब सासी से नहीं आया है तो देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार होगा। अगर सासी से आता तो वहां पे कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाता। लेकिन यहाँ पे सासी से नहीं आ रहा है, डैश ही आ रहा है, डैश के बाद सासी सी आता तो कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो जाता। और सासी से के बाद डैश नहीं आएगा तो वहां पे रूपक अलंकार। बस दोस्तों समझिएगा, इसके बाद बता रहे हैं, बहुत ही शानदार वीडियो है ये। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे क्या है, आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने से हम पहले आपसे बता दे रहे हैं, परीक्षा हमेशा अकेले होती है, परीक्षा हमेशा अकेले होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। दोस्तों समझिएगा, परीक्षा हमेशा अकेले होती है लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का विचार जरूर करें। ठीक है, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जब संभावना की जाएगी तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, इस अलंकार के पंक्ति में, इस अलंकार के पंक्ति में मनहु, मानव, जानो, मानव, ज्यों, मनु, जनु आदि आता है। इसमें देखिए दोस्तों क्या क्या आता है, मनु, मानो, जानो, मानव, ज्यों, मनु, जनु
आदि आता है। ये सब जहां दिख जाए, ये सब जो ये हम बताए हैं, ये सब जहां भी दिख जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप आंसर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। अरे ये देखिए ससुरा को, नेत्र को समझ रहा है कमल, अरे ससुरा नेत्र को कमल समझ रहा है, अरे कहीं दे दिया होता, नेत्र को ढकनी मान लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मानो, देखिए मानो आया ना, मानो, मानो यहाँ पे भी आया है, तो मानो यहाँ पे आ रहा है। जब बोले, जब पंक्ति में क्या है, मानो जानो ये सब आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। दूसरा क्या है? मुख मानो चंद्र है। अरे भैया मुख मानो चंद्र है, बताओ इसको, यो पूरा बकलोलवा है। देखिए मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ पे मानो आया है ना, मानो, मानो यहाँ पे भी मानो, यहाँ पे भी मानो। जब मानो आया पंक्ति के बीच में तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। देख लेते दूसरा क्या है। सोहत ओढ़े पीत पटु से हम सलोने गाहत, मानव नीलमणि शैल पर आतब प्रयोग प्रभात। ये देखिए, ये बहुत देखिए बड़ा है, इसलिए हम ये दोनों को, अगर आप इसी को याद कर रहे हैं तो भी गलत नहीं होगा। इसको याद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसको याद कर रहे हैं जल्दी याद नहीं होगा, आपका एग्जाम बहुत ही पास में आ गया, इसलिए आप इसी को याद करिए। नेत्र मानो कमल है, मुख मानो चंद्र है, इसी दोनों को याद कर लिए, एक ठो लिख दीजिएगा, ये दोनों लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश होकर पूरा फुल नंबर दे देगा। और कहीं एक लिखे उसमें थोड़ा गड़बड़ी कर दिए हैं अलंकार के परिभाषा लिखने के लिए, तो वहां पे आपका नंबर काट लेगा। अगर लिखे हैं दोनों उदाहरण तो दे देगा नंबर पूरा फुल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सुभन ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव नीलमणि शैल पर आतप प्रभात। तो यहाँ पे मानो, मनो आया है, मनो, मनो आया, यहाँ पे भी मनो आया, तो मनो से क्या क्या पता चल रहा है? मनो से उत्प्रेक्षा अलंकार पता चल रहा है, ठीक है। मनो से क्या पता चल रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों ये देखिए, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात, तो यहाँ पे आया क्या? पंक्ति के बीच में, हम आपसे बोले पंक्ति के बीच में मानव, ये सब मनो, मानव जानो, मनो ज्यो, मनु, जनु आदि आता है। जब ये जहां भी दिखेंगे आपको तो तुरंत आंख बंद करके आंसर क्लिक कर दीजिएगा, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। आशा ना उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा, तो आया होगा तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, तब तक मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।